साधना के द्वारा ही, मंत्रों के द्वारा ही, तंत्रों के द्वारा ही, योग और दर्शन के द्वारा ही हम उस रास्ते को प्राप्त कर सकते हैं जिस रास्ते से हम मृत्यु को परे धकेल सके, मृत्यु को विजय प्राप्त कर सके, इच्छा अनुकूल मृत्यु का वर्णन कर सके और जीवन में सिद्धांत तक पहुंच सके। और इसीलिए मैंने कहा कि गुरु इन चीजों को, इन चिंतनों को, इन विचारों को समझा सकता है। हमने मंत्र, तंत्र, यंत्र, विज्ञान पत्रिका का प्रकाशन ही इसीलिए किया, कोई आवश्यकता नहीं थी, मगर आवश्यकता इस बात की थी कि इस समय सारा संसार भौतिक बंधनों में बंधा हुआ है और बंधनों में बंधने के बावजूद भी अंदर छटपटाता रहता है। वो चाहता है कि मैं कुछ मुक्त हवा में सांस लूं, मुक्त वातावरण को देख सकूं, मैं कुछ आगे बढ़ सकूं, मैं जीवन में बहुत कुछ कर सकूं, मगर उसके लिए कोई रास्ता नहीं है, उसको कुछ सुलझाने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में इस पत्रिका का प्रकाशन किया गया है और यह पत्रिका केवल कागज के कोई पन्ने नहीं है। यदि बाजार से एक कागजों का एक बंडल लाया जाए तो 100 रुपये में प्राप्त हो सकता है, मगर उन कागजों पर जब उच्च कोटि के मंत्र और साधना विधियां लिख दी जाती है तो वह पुस्तक, उन कागजों से बनी हुई पुस्तक अमूल्य हो जाती है, जिसका कोई मूल्य नहीं हो सकता। ज्ञान को मूल्य के तराजू में नहीं तोला जा सकता। ज्ञान को इस बात में देखा जाता है कि पत्रिका का मूल्य 5 रुपए या 25 रुपए या 70 रुपए या 100 रुपए। ज्ञान का तो मूल्य अनंत होता है। आवश्यकता है ज्ञान को समझने की, और जो समझ सकता है वो अपने आप में पूर्ण सफलता प्राप्त कर लेता है। मंत्र हम जो कुछ बोले और बोल करके इच्छा अनुकूल प्राप्त कर सके वो मंत्र है। तंत्र शब्द से घबराने और विचलित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तंत्र शब्द अपने आप में समाज में इतना विकृत हो चुका है कि उसका नाम लेते ही व्यक्ति हड़बड़ाने लग जाता है। बस होता है कि तांत्रिक तो अपने आप में नहीं होते हैं, जो शराब पीते हैं, सुल्फा लगाते हैं, गालियां देते हैं, लाल सुर्ख आंखें हैं, जो दूसरों को मारपीट कर सकते हैं और निरंतर व्यसनों में जो ग्रस्त रहते हैं वे तांत्रिक हैं, निराय में वे भ्रष्ट हैं, ऐसे तांत्रिक नहीं हो सकते। तंत्र का तात्पर्य तो बड़े व्यवस्थित तरीके से मंत्र प्रयोग और साधना करने की क्रिया को तंत्र कहते हैं। जहां मंत्र है तो मंत्र को किस तरीके से प्रयोग किया जाए वो तंत्र है। वह जो साधना विधि है वो साधना विधि को किस तरीके से सही करके उस साधना को चिंतन किया जाए, उस साधना को पूर्णता किस तरीके से दी जाए, उस तरीके की क्रिया को तंत्र कहते हैं। और जिस प्रकार से एक मकान बनाने से पहले एक नक्शा बनाया जाता है और नक्शे के अनुरूप ही यदि मकान बनता है तो वह कई वर्षों तक ठीक बना रहता है। इसी प्रकार से मंत्र और तंत्र का किस प्रकार से नक्शा बनाया जाए, किस प्रकार से उस नक्शे में कहां किस किस देवता की स्थापना की जाए, ऐसी लकीरों से बने हुए चित्र को, नक्शे को यंत्र कहा जाता है। इसलिए जीवन में उस पूर्णता तक पहुंचने के लिए मंत्र और तंत्र और यंत्र तीनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि तीनों ही अपने आप में एक दूसरे से संबंधित है। यदि ये नहीं है तो व्यक्ति केवल उन बंधनों में बंधा हुआ रहेगा जो कि मैंने इससे पहले वर्णन विवेचन किया है। जब वशिष्ठ ने कात्यायनी को कहा, यदि तुम्हें जीवन में आनंद प्राप्त करना है, सभी रोगों से मुक्त होना है, फिर योगों में बने रहना है और तुम्हें उस सिद्धांत के माध्यम से पूर्णता प्राप्त करनी है, तो तुम्हें मंत्र, तंत्र और यंत्र का समन्वय करना होगा। और हमने इस पत्रिका के माध्यम से इन तीनों तत्वों का समन्वय किया है। यदि आप इन पत्रिका को देखें तो हमने इसमें उच्च कोटि के मंत्रों की रचना और मंत्रों का चिंतन दिया है। हमने इस बात को भी समझाया है कि तंत्र किसे कहते हैं, तंत्र का प्रयोग किया किस प्रकार से किया जा सकता है और किस प्रकार से, चाहे वो श्री यंत्र हो, चाहे वो कनकधारा यंत्र हो, चाहे वो कुबेर यंत्र हो, चाहे वो तारा यंत्र हो, चाहे वो सिंहवर्ता यंत्र हो, उन यंत्रों की रचना किस प्रकार से की जा सकती है। जब उन यंत्रों में उस यंत्रों की रचना की जा सकती है तब यह स्पष्ट किया जा सकता है कहां किन किन देवताओं की स्थापना की जाए, ये कहां किन किन देवताओं की स्थापना की जाए यह मंत्र है, और किस तरीके से की जाए यह मंत्र है। इसीलिए जीवन में मंत्र, तंत्र और यंत्र तीनों का परस्पर समन्वय है और इसीलिए हमने इस श्रेष्ठ पत्रिका का प्रकाशन किया, जिसके माध्यम से हम अपने पूर्वजों के ज्ञान को, उस पूर्वजों के साहित्य को जो लुप्त होता जा रहा है, जो समाप्त होता जा रहा है, यदि कुछ और दिख गया तो हम उन मंत्रों और तंत्रों के बारे में कुछ जान ही नहीं सकेंगे, उस आयुर्वेद के बारे में जान नहीं सकेंगे, उन जड़ी बूटियों के बारे में जान नहीं सकेंगे। उन सबको सुरक्षित रखने की क्रिया के लिए
यह जो आंदोलन चलाया, यह जो पत्रिका का प्रकाशन किया, उसके पीछे कोई भौतिक आकांक्षा और इच्छा नहीं है, उसके पीछे जीवन का ऐसा कोई चिंतन नहीं है कि उसके माध्यम से कोई व्यापार व्यवसाय किया जाए। वो इस बात के लिए कि वह पूर्वजों की खाती को, पूर्वजों के ज्ञान को सुरक्षित कर सके। और पिछले कई वर्षों से इस पत्रिका का प्रकाशन इसका प्रमाण है कि आज भी समाज में चेतना है जो कि इस प्रकार के ज्ञान को चाहती है। जिनमें पत्रिका कभी बड़ी हो चुकी होगी, मगर ऐसे साधक हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो इस प्रकार की साधना के लिए लालायित हैं। उनको उस प्रकार की साधनाएं देना, समय समय पर किस प्रकार की साधनाएं संपन्न करें, इसके लिए उनको मार्गदर्शन देने के लिए इस पत्रिका का प्रकाशन किया गया। और यही नहीं, इसके साथ ही साथ विभिन्न शिविर लगाए गए। और ये जो आप सब लोग मेरे सामने बैठे हैं, यह भी अपने आप में शिविर का एक भाग है। और उन शिविरों के माध्यम से वह पत्रिका आपको बोल करके नहीं सुना सकती कि मंत्र का उच्चारण कैसे किया जाए। वो आपको यंत्र ये नहीं बता सकते कि इन यंत्रों की रचना क्यों की गई। यह भी नहीं बताया जाता कि इन यंत्रों में देवताओं की स्थापना कैसे की जाती है। इन सबका प्रैक्टिकल ज्ञान केवल साधना के माध्यम से ही संभव है। और ये शिविर इसलिए बनाए गए, इसलिए लगाए गए, जिससे कि बिल्कुल आप जैसे व्यक्ति समझ सके कि हमारे जीवन में जो कुछ आप चाहते हैं, जो कुछ पूर्णता चाहते हैं, वह पूर्णता चाहे भौतिक हो, वह पूर्णता चाहे आध्यात्मिक हो। यह आवश्यक नहीं है कि मंत्रों के माध्यम से केवल सिद्धार्थ प्राप्ति ही होती है। इन मंत्रों, यंत्रों, तंत्रों के माध्यम से हम जीवन की न्यूनताओं को दूर कर सकते हैं। हमारे जीवन में आर्थिक अभाव है तो उनको दूर करना हमारा कर्तव्य है। यदि हम रोगग्रस्त हैं, उनको समाप्त करने की क्रिया आवश्यक है। ये हमारे जीवन में किसी प्रकार की कमी है, पति पत्नी में मतभेद है, लड़ाई झगड़े हैं, पुत्र की शादी नहीं हो पा रही है, ऊपर कर्जा बहुत हो गया है, या राज्य भय है, या और किसी प्रकार की समस्या है, उन समस्याओं के निराकरण के लिए भी मंत्रों की रचना की गई है। और उन मंत्रों का या यंत्रों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए, उन मंत्रों के माध्यम से किस प्रकार से चेतना प्राप्त की जाए, उन मंत्रों के माध्यम से किस प्रकार से जीवन में सफलता प्राप्त की जाए, इसको प्रैक्टिकल ज्ञान देने के लिए किस प्रकार के साधना शिविरों का आयोजन किया गया। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि पिछले वर्षों में हमने जितने भी साधना शिविर लगाए, उसमें ज्यादा से ज्यादा पूरे भारतवर्ष से बाहर से लोग इसमें एकत्र हुए। उन लोगों ने 7 दिनों में अनुभव किया कि वास्तव में ब्रह्मतुल्य जीवन क्या होता है। उन्होंने अनुभव किया कि वास्तव में जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य क्या होता है। उन्होंने अनुभव किया कि वास्तव में मंत्रों में कितनी ताकत क्षमता होती है। उन्होंने इसको डिफरेंस को समझा कि वास्तव में तंत्र क्या है। उन्होंने इस बात को समझा कि इन चीजों का समन्वय क्या है। और सबसे बड़ी बात यह समझी कि जीवन में गुरु की इंपॉर्टेंस, जीवन में गुरु का महत्व क्या होता है। गुरु के चरणों में बैठ करके उनके प्रवचनों को सुनने से कितना आनंद और क्या अनुभूतियां होती है, यह उन्होंने समझा, आप लोगों ने समझा। और यह दोनों का परस्पर संबंध है, यह गुरु और शिष्य का समन्वय जीवन में एक पूर्णता तक पहुंचने की क्रिया है। इसके माध्यम से ही गुरु अपने शिष्य को परखता है। वह देखता है कि शिष्य में कहां न्यूनता है। यदि इसके भौतिक जीवन में कमी है तो आवश्यक है पहले भौतिक जीवन की कमियों को दूर किया जाए। इसके जीवन में धन दिया जाए, इसके जीवन में यश दिया जाए, प्रतिष्ठा दी जाए, पति पत्नी में अनुकूलता दी जाए, पुत्र की शादी हो जाए, जीवन के सारे बंधनों से मुक्त किया जा सके। वो मुक्त हो सकता है जब वहां के सारे कर्तव्यों से पूर्णता प्राप्त कर ले, कर्तव्यों को हल कर ले। और कर्तव्यों के हल करने में भी जहां गुरु सहायक है, वहां गुरु आगे का रास्ता बताने में और मृत्यु को परे धकेलने में और सिद्धार्थम प्राप्ति के लिए भी सहायक है। और इसीलिए जीवन में उस गुरु का, उस साधना का, इन साधना शिविरों की आवश्यकता, महत्व और उपयोगिता है। मैं अपने इस प्रवचन में मंत्र, तंत्र, यंत्र, जीवन की अनिवार्यता, जीवन की आवश्यकता, साधना का महत्व, साधना शिविरों की इंपॉर्टेंस और जीवन में गुरु की आवश्यकता, इन सब पर मैंने संक्षेप में आपके सामने प्रकाश डाला। और मैं यहां पर यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई भी व्यक्ति किसी गुरु के पास बैठने से ही ये सब कुछ प्राप्त कर लेगा? ऐसा संभव नहीं। किसी टेलीविजन के सामने बैठने से ही दृश्य दिखाई देने नहीं लग जाएंगे। उसके लिए किसी विशेष बटन को दबाने की जरूरत होगी। एक ऊपर से विद्युत प्रवाह उसमें आना जरूरी है। वह विद्युत प्रवाह जहां से विद्युत पैदा हुई, यदि विद्युत प्रवाह नहीं है तो हम किसी प्रकार से दृश्य देख नहीं सकेंगे। ठीक उसी प्रकार से गुरु के पास बैठने से सब कुछ प्राप्त नहीं हो जाएगा। गुरु में जो विद्युत प्रवाह है, ज्ञान का, साधना का, चेतना का, उस विद्युत प्रवाह को प्राप्त करने की जरूरत है। और
वह प्राप्त हो सकता है दीक्षा के माध्यम से। दीक्षा का तात्पर्य गुरु और शिष्य का परस्पर पूर्ण संबंध बनना है। दीक्षा का तात्पर्य गुरु को अपने शरीर में और अपने आज्ञा चक्र में स्थापित करना है। दीक्षा का तात्पर्य पूर्ण रूप से गुरुमय हो जाना है, अपनी सेवा के द्वारा, अपने समर्पण के द्वारा, अपनी चेतना के द्वारा। जब गुरु ये देखता है कि इस व्यक्ति में समर्पण है, इसमें लालसा है, आगे बढ़ने की इच्छा है, यह सब कुछ प्राप्त करना चाहता है, ये सब कुछ प्राप्त कर सकता है, तब उसको गुरु दीक्षा प्रदान करता है। और दीक्षा के द्वारा वह अपने शरीर का अंगीभूत बना देता है। उसके शरीर के अंग में और शिष्य में कुछ अंतर नहीं रह पाता और जैसे भी अपने आप को फिर अलग से एहसास नहीं कर पाता, वह पूर्ण रूप से गुरु में एकाकार हो जाता है। इसीलिए जीवन में दीक्षा का सबसे अधिक महत्व है। उच्च कोटि का गुरु प्राप्त हो जाए और उससे दीक्षा प्राप्त हो जाए, वह अपने आप में आधी सफलता है।